दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रिवाइज्ड IOH POH पीरियोडिसिटी ऑफ ICF कोच। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ICF कोच के IOH और POH के पीरियोडिसिटी में बदलाव किया गया है भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो इसमें क्या बदलाव किया गया है, इन्हीं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग रिवाइज्ड IOH POH पीरियोडिसिटी ऑफ ICF कोचेज से पूर्ण रूप से परिचित हो सकें। तो आइए हम जानते हैं। दोस्तों रेल के विभागीय परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और चूंकि इसमें बदलाव हो गया है तो आप लोगों को इसके बारे में जानना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसीलिए आप चाहें तो इस जो अभी स्लाइड देख रहे हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास एक नोट्स के रूप में ये रह जाएगा। और हम आशा करते हैं कि अगर रेल के विभागीय परीक्षाओं में अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाए तो आप लोग ज़रूर उसको हल कर पाएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं। As per Chemtech guidelines, IOH and POH of ICF coaches are being revised as follows। यानी कि Chemtech के गाइडलाइंस के अनुसार ICF कोच के IOH और POH के पीरियोडिसिटी में कुछ बदलाव किए गए हैं जो नीचे दिए गए हैं। दोस्तों इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कोच कैटेगरी और उसका पीरियोडिसिटी मंथ में दिया हुआ है कि IOH कितने दिनों पर होगा और POH कितने दिनों पर होगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मेल एक्सप्रेस, गरीब रथ, जनशताब्दी कोचेज एंड OCV। OCV का मतलब हुआ कि अदर कोचिंग व्हीकल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड रैक कंपोजिशन ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन। मतलब जो अदर कोचिंग व्हीकल है जो मेल एक्सप्रेस का जो रैक है उसके साथ अटैच रहता है, उसके कंपोजिशन के साथ। तो ऐसे कोच का जो IOH होगा वो 9 मंथ पर होगा और POH 18 मंथ पर होगा। फिर है पैसेंजर कोचेज एंड OCV वर्किंग इन दिज कोचेज। यानी कि पैसेंजर में जो पैसेंजर ट्रेन में जो कोच चलती है और अदर कोचिंग व्हीकल जो पैसेंजर कोच के साथ अटैच रहती है उसका भी IOH 9 मंथ पर होगा और POH होगा 18 मंथ पर। अगला है अदर कोचिंग व्हीकल। अब हम अदर कोचिंग व्हीकल में बात करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा अदर कोचिंग व्हीकल के श्रेणी में आते हैं और उसका IOH और POH का पीरियोडिसिटी क्या होता है। तो पहला है कैंप कोच अटैच टू ट्रैक मशीन। दोस्तों आप लोग ट्रैक मशीन पीले कलर का देखते ही होंगे। तो ये जो ट्रैक मशीन है इसके साथ एक कैंप कोच के रूप में भी ICF कोच को अटैच किया जाता है। तो कैंप कोच में जो ICF कोच अटैच रहेगा उसका IOH होगा 24 मंथ पर और POH होगा 48 मंथ पर। उसके बाद है SLR GS कोचेज अटैच एज वायर डेस्क इन RE प्रोजेक्ट। यानी कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट में कुछ SLR और GS प्रकार के कोच का यूज किया जाता है। तो ऐसे कोचों का IOH 24 मंथ पर होगा और इसका POH 48 मंथ पर होगा, यानी कि 4 साल के बाद होगा। दोस्तों अगला है इंस्पेक्शन कैरेज ट्रेनिंग एंड ऑब्जर्वेशन कार। यानी कि इंस्पेक्शन कैरेज जो रेलवे के वरिष्ठ अफसरों को जो दिया जाता है सैलून वगैरह, उसी को हम लोग इंस्पेक्शन कैरेज बोलते हैं। और ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन कार इसके अलावे होता है जो ट्रैक मशीन का ट्रैक का एनालिसिस करने के लिए ये सब रहता है। तो इस प्रकार का जो कोच होता है इसका IOH 12 मंथ पर होगा, यानी कि 1 वर्ष पर होगा और POH होगा 48 मंथ पर, यानी कि 4 वर्ष पर होगा। अब है ART ARME ARMV कोचेज। यानी कि जो कोच ART में यूज होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में, इसी तरह से जो ARME में यूज होता है यानी कि एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वैन जो होता है। तो इस टाइप के कोच का IOH होता है 12 मंथ पर और इसका जो POH का पीरियोडिसिटी है ये 48 मंथ पर होता है। दोस्तों ये रिवाइज्ड है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसमें डाटा थोड़ा नया दिया हुआ है तो आप लोग इससे अपडेट हो जाइएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ अदर गाइडलाइंस का जो इसके साथ दिया हुआ है, जो बदलाव उसके POH और IOH के पीरियोडिसिटी में हुआ है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी दिया हुआ है।
तो इसको भी आप लोग ज़रूर देखें। तो है IOH ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल टू बी कंडक्टेड इन ओपन लाइन डिपो ओनली यूजिंग वर्कशॉप ओवरहॉल्ड बॉगी, यानी कि जितने भी प्रकार के व्हीकल होते हैं उसका जो IOH होगा वो ओपन लाइन के डिपो में ही होगा, यानी सिक लाइन डिपो में ही होगा। और उसमें जो है वर्कशॉप से ओवरहॉल किया हुआ बॉगी का यूज करना है, यानी उसके पुराने वाले बॉगी को IOH के समय में निकाल के और जो वर्कशॉप से बॉगी दिया गया है उसका ही हम लोग यूज करेंगे। तो ये था पहला गाइडलाइंस। उसके बाद है ऑल मैंडेटरी रेगुलर एग्जामिनेशन लाइक पिट लाइन एग्जामिनेशन एंड BPC इशुएंस वैलिडेशन रीवैलिडेशन शुड बी कैरीड आउट एज पर एक्सटेंट गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड RDSO एंड कैमटेक, यानी कि जो भी मैंडेटरी रेगुलर एग्जामिनेशन होते हैं कोच का और उसका जो BPC इशू करने का जो प्रक्रिया है उसका वैलिडेशन रीवैलिडेशन, ये सब जो है पहले से जो रूल बना हुआ है रेलवे बोर्ड के द्वारा या RDSO या कैमटेक के द्वारा उसी के अनुसार होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जो अगला गाइडलाइंस है वो है फॉर RACT ऑब्जर्वेशन कार्स एंड ART ARME व्हीकल्स दैट शैल बी henceforth for go POH only in 48 months a coat of paint and touch up for lettering may be restored in IOH, यानी कि जो RA होता है CT होता है ऑब्जर्वेशन कार ART ARME के जो व्हीकल होते हैं उसके जो कोच होते हैं, चूँकि इसका जो POH पीरियोडिसिटी है वो बढ़ा के 48 मंथ कर दिया गया है, तो वर्कशॉप में जाने से पहले 48 मंथ पूरा होने से पहले उस पर अगर पेंट के कोटिंग का ज़रूरत है तो उसको करना है। उसका जो लेटरिंग सिस्टम जो है यानी कि उसमें जो कोच में दिया हुआ है POH का रिटर्न डेट वगैरह उसमें हम लोग बदलाव कर देंगे अपने IOH के समय में ही। तो दोस्तों ये था IOH और POH में जो बदलाव हुए हैं उसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों अभी हम लोग रेल टेक पर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।